विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 44वां है ना, 203 श्लोक, 202 श्लोक हो गए थे। इस वीडियो में 203 श्लोक 203 योग वासिष्ठ सार क्या है। निरंशत्वात् विवित्वाच्च तथा अनश्वर भावतः ब्रह्म व्योम्योर्न भेदो अस्ति चैतन्यम ब्रह्मणो अधिकम। अगर देखा जाए तो आकाश भी निरंश है, विभु है और अनश्वर भी है, लेकिन ब्रह्म में इन गुणों के अलावा चेतनता और स्वयं प्रकाशत्व भी है। ब्रह्म अधिक विलक्षण है। ठीक है। अच्छा देखो, वेदांत कहता है कि ये जो तुम्हारा शोधित अहम है वो वास्तव में ब्रह्म है। जैसे कोई कहे कि तुम मिट्टी के पुतले नहीं हो, पानी नहीं हो, भीतर जो अग्नि है, गर्मी है, वो भी नहीं हो, तुम वायु भी नहीं हो, तुम आकाश मात्र हो। तो यहाँ क्या हो गया? अब क्या हुआ? आकाश हो गए। तो आकाश मात्र कहते ही क्या हुआ? पृथ्वी आदि तत्वों का निषेध हो गया। उसी प्रकार तुम ज्ञान मात्र हो, इतना कहते ही तुम गे नहीं हो। नहीं, जैसे आपने अपने ज्ञान मात्र जाना वैसे ही तुम गे नहीं हो, ये बात सिद्ध हो गई। लेकिन तुम अनंत हो, ये बात आपको मालूम नहीं पड़ सकती। ये अनंत बुद्धि का विषय नहीं है। यदि होता तो आप जान गए होते। तो क्या तुम काल का आदि अंत बुद्धि के द्वारा देख सकते हो? क्या पूरब पश्चिम आदि का ओर छोर बुद्धि में देख सकते हो? अरे है ही नहीं। जब है ही नहीं तो बुद्धि किसको देखेगी? भूतकाल का आदि और भविष्य काल का अंत नहीं है, तब फिर इस ज्ञान मात्र के अनंतत्व को जानने के लिए तो ज्ञापक चाहिए। और वो ज्ञापक क्या है? वो ज्ञापक है वेद वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, है तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म। ये चारों महावाक्य वेद में हैं। तो मैं जो चेतन स्वरूप हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, वो कैसा हूँ कि मैं अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण ब्रह्म हूँ। चेतन में कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। ये तो तुम्हारा आत्म चैतन्य है, मतलब शोधित अहम है। वो कैसा है? वो है अकाल। उसमें समय नहीं, आदेश देश नहीं और अद्रव्य। ठीक है। मुझ में न देश है, न काल है, न द्रव्य है। ये प्रपंच की तात्विकता का निषेध है, प्रपंच की व्यवहारिकता का निषेध नहीं है। प्रपंच के अंतर्गत देह सापेक्ष है, अंतर्गत देह सापेक्ष देश काल द्रव्य की प्रस्थिति है। ये तो इस देह को जहां तहां छोड़ करके आप ज्ञान मात्र आत्मा के स्वरूप में हैं। आत्मा स्वरूप हो ऐसा इसके स्वरूप को समझना है। आप ज्ञान मात्र आत्मा के स्वरूप को समझना है। अच्छा देखो, प्रपंच तत्व नहीं है, प्रपंच आकृति है, नाम है और नाम रूप है। ठीक है। तो और नाम और आकृति तत्व नहीं हुआ करते, वे तत्व में व्यवहार के लिए कल्पित होते हैं। तुम ना किसी से एक हो न भिन्न हो, तुम्हारी जन्म मृत्यु नहीं है। इसी अहम को श्रुति ब्रह्म बताती है। अहम ब्रह्मास्मि है, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत, प्रारंभ में ब्रह्म ही था। फिर छांदोक उपनिषद में आया है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवा अद्वितीयम, मतलब प्रारंभ में हे सौम्य एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ही था, मतलब सत ही था। अब ऐतरेय उपनिषद में भी आया है क्या? आत्मा वा इदम अग्र आसीत, प्रारंभ में आत्मा ही था, इसलिए बृहदारण्यक में कहा है अहम ब्रह्मास्मि, छांदोग्य उपनिषद में कहा है तत्त्वमसि और ऐतरेय में कहा है प्रज्ञानम ब्रह्म। यानी एक ही वस्तु के तीन नाम, सत, ब्रह्म और आत्मा, और वही एक वस्तु प्रत्येक का शोधित अहम है, वही आप हैं। तो तैत्तिरीय श्रुति
इसको आनंद रूप बताती है। क्या? आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, हैं, और विज्ञानम ब्रह्म। तो सबसे पहले आपको अपने अहम को इस कैद में से, इस गड्ढे के गड्ढे में से निकालना पड़ेगा। तुम्हारा अहम ज्ञान मात्र है और वो ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त ना प्रपंच है न जीव है। हाँ? ये ज्ञान कहाँ? ना तो स्वर्ग में मिलेगा ना समाधि में मिलेगा, ये मिलेगा वृत्ति में, और ये वृत्ति के संबंधों को भी छुड़वाएगा। नहीं, निष्कर्ष ये निकला कि अहम ब्रह्मास्मि कोई उपासना या संस्कार नहीं है, ये तो शोधित अहम की अनंतता अद्वितीयता का ज्ञापक है, प्रमाण है। शोधित अहम की क्या है? अनंतता अद्वितीयता का ज्ञापक प्रमाण है। ब्रह्मात्मक विज्ञान कोई स्वप्न या सुसुप्ति की विद्या नहीं है, ये तो जागृत अवस्था में आंख खोलकर उपाधि छोड़कर देखो कि तुम आत्मा रूप नहीं, तुम आत्मा ही ब्रह्म हो। इसके बाद 204 श्लोक योग वासिष्ठ सार 204 क्या है? निस्तरंगो अति गंभीरा संद्रा सांद्रानंद सुधारणवः माधुर्येक रसाधार एक एवास्ति सर्वतः। एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ही अस्तित्व है, जो आनंद स्वरूप है, शांत है, अपरिमेय है और सबका आनंद रूप अधिष्ठान है। तैत्तिरीय श्रुति के 3 अध्याय में आया क्या? आनंदादेव खलमानि भूतानि जायन्ते। सभी प्राणी आनंद से ही, आनंद की उत्पत्ति हैं और उसी आनंद में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। देखो भाई, अगर वेदांत में जाना होगा तो अगर वेदांत में जाओगे तो दृश्य को मिथ्याभूत समझना ही पड़ेगा। ठीक है। और वो भी दृश्य से दृश्य टकरा कर नहीं, बल्कि अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान से दृश्य को मिथ्या समझना होगा, समझना पड़ेगा। द्वैत दर्शन में यह दृश्य अलग है और मैं इसका दृष्टा हूँ, ऐसे दृश्य को सच्चा मानकर आप उससे अलग बैठे रहिए। प्रश्न यह है कि दृश्य है कि नहीं। अगर दृश्य सत्य है ना, सत्य है कि नहीं, भासमान होने पर भी दृश्य सत्य है कि नहीं, अधिष्ठान ज्ञान से दृश्य बाधित कैंसिल हो जाता है। ठीक है। और उसका फल होता है कि सब ब्रह्म ही है। जब सब ब्रह्म ही है तो किसकी निर्भयता और निर्द्वंद्वता आ गई है? सब ब्रह्म है तो कितनी निर्भयता आ गई, कितनी निर्द्वंद्वता आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? क्या हुआ? सबसे पहले मरने का डर समाप्त हो गया, वियोग का भय समाप्त हो गया, दुखों का समापन पूर्णतया हो गया और सुख की चाह भी नहीं रहती। हम हाँ जहाँ हैं जैसे हैं वहीं परमानंद में मगन हैं। ठीक है। परमानंद का समुद्र उमड़ रहा है, परमानंद की हवा चल रही है, परमानंद रूपी आकाश फैला हुआ है और मैं तू यह वह सब परमानंद में बिखर रहा है। ये भावना नहीं है, ये कोई भावना करके नहीं बोल रहा हूँ, ये साक्षात्कार है और यही सत्य है। इसके आगे 205 है ना, 205 योग वासिष्ठ सार का श्लोक है। समस्तम खलविदम ब्रह्म सर्वमात्मेदमागतम अहमन्य इदम शानदित्य खंडम न खंडय। है ना, ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म ही है, ये संपूर्ण जगत आत्मा में अध्यस्त है, इसलिए मैं इस जगत से पृथक हूँ या ये जगत मुझसे भिन्न है, ऐसा सोचना गलत है। ठीक है। देखो, भामतीकार हैं पंडित वाचस्पति मिश्र ने कहा है, क्या क्या कहा? स्मृत में तस्य चराचरम, मतलब ये मंगलाचरण में उन्होंने श्लोक कहा है कि इस स्मृति में तस्य चराचरम, ये जगत ब्रह्म की मुस्कान है। ब्रह्म की चिदात्मक मुस्कान की जो किरणें हैं वही प्रपंच के रूप में हमें दिखाई दे पड़ती हैं। यहाँ पर पर्दा भी ब्रह्म है ना, रोशनी भी ब्रह्म और उसकी मुस्कान भी ब्रह्म है। तो फिर अब भय कहाँ है? कुतश्चन ना बिभेति, किसी से भयभीत नहीं होता वो। अरे भाई, कोई दूसरा है ही नहीं तो डर किसका? तुम ही तुम हो, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए अभयम वै जनक प्राप्तोसी, बृहदारण्यक उपनिषद बोला कि ब्रह्म
कि हे जनक तू अब अभय पद को प्राप्त हो गया है, तो ब्रह्म तो निर्भय है, भय क्यों नहीं है? क्योंकि विक्षेप ब्रह्म नहीं है, ठीक है, समाधि ब्रह्म नहीं है, यही भेद है ना। ब्रह्म क्या है? 5-10 मिनट में भी है और उससे परे भी है ना। वो अंतर्देश बहिर्देश सविषय निर्विषय के भेद को नहीं मानता, प्रत्येक अवस्था प्रत्येक काल में ज्यों का त्यों रहता है। ये ज्ञान की महिमा है कि जहाँ समाधि तो हो, समाधि तो जब तक शरीर रहेगा लगानी पड़ती है, उपासना भी मृत्यु पर्यंत करनी पड़ती है। वहाँ तो तत्वज्ञान की रहनी कैसे हो, इसी को काट देता है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। कौशितकी उपनिषद में दिया है, नवय साधु कर्मणा भूमान नो एव साधु कर्मणा कनीयान। ये आत्मा साधु कर्म से बढ़ता नहीं है और असाधु कर्म से छोटा नहीं होता। इसके बाद 206 श्लोक 206 योग वासिष्ठ सार क्या, यदैव ब्रह्मणो रूपम ततम बुद्धम अखंडितम तदा विस्तीर्णा संसारा परमेश्वरताम गतम गतः। मतलब जब तत्रूप अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब ये संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप या आत्म रूप होकर भासता है। देखो ब्रह्मज्ञानी जन्म और मृत्यु से नहीं डरता, ना ही विक्षेप या समाधि से डरता है वो, ना तो स्वर्ग नरक कर्म अकर्म, यहाँ तक कि ईश्वर से भी नहीं डरता है। अरे भाई जब उसके स्वरूप से में कुछ अन्य नहीं है ही नहीं, न शून्य है न अशून्य, यहाँ तक कि सभी द्वंद्वों में वही है, सभी द्वंद्वों में वही है, ठीक है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज थे, ठीक है, उनसे किसी भक्त ने पूछा, महाराज कृपा करके बताइए हमें आपने तो निर्भय बना दिया है ना। बाबा बोले बेटा अभी तो तुमको इस समय अपनी निर्भयता मालूम पड़ती है, जब कभी नहीं मालूम पड़ेगी तब क्या होगा। भक्त बोला हाँ महाराज आप ठीक कहते हो, इसी बात का तो डर है। तो बाबा बोले अरे अभी तुम निर्भय नहीं हुए, एक भय अभी भी तुम्हारा बाकी है। ये जो भय आ जाने का भय है कि मैं कभी ऐसा न हो आगे भय आ जाए, है ये जो भय आ जाने का भय है वो भय अभी भी बाकी है ना। आश्चर्य है ना, कितना आश्चर्य है। डर है कि बंध्या का बेटा हो गया, बंध्या है ना, बंध्या का बेटा होगा तो हमारी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो गया है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस समय भ्रम है और वो अनुत्पन्न का भी भय है, जो अभी नहीं है, माने डबल भय है। अच्छा आप मान लो ब्रह्मज्ञानी पागल हो जाए तो क्या उसकी मुक्ति होगी या नहीं होगी? हैं आपने तो योग वासिष्ठ में चूड़ाला आदि की कथाएं तो जरूर पढ़ी होंगी। ब्रह्मज्ञानी किसी से नहीं डरता, ना विषय से डरता है, ना भोग से डरता है, ना विषयाभाव से, ना भोग के अभाव में, ना कर्म से, ना शांति से और ना इनके अभाव से। बुद्धि समाधि में रहे चाहे विक्षेप में रहे, ब्रह्म कोई एकांगी वस्तु या अवस्था नहीं है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी जनक जी से कहते हैं अभयम वै जनक प्राप्तोसी बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। हे जनक तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें अभय रूप ब्रह्म प्राप्त हो गया है, क्योंकि दूसरे से भय होता है और दूसरी बुद्धि अब तुम में नहीं है। महाभारत में लिखा है कि जनक जी की 22 पीढ़ी जीवन मुक्त हो गई। याज्ञवल्क्य जी वेदांत श्रवण कराते थे, महात्मा लोग बैठते थे, ठीक है, अब दूर दूर से आते थे महात्मा लोग, लेकिन राजा जनक जब तक राजा जनक नहीं आते थे तब तक सत्संग प्रारंभ नहीं होता था। तो दूसरे महात्माओं को आपत्ति हुई कि भाई कि राजा तथा धनी पुरुषों के आगे हम लोगों की अवहेलना होती है। याज्ञवल्क्य जी को पता चला, एक दिन याज्ञवल्क्य जी ने एक लीला रची। किसी ने आकर कहा महाराज जनक जी से कि नगर में आग लग रही। राजा जनक बोले कोई बात नहीं, जाकर आग बुझाओ, बुझाने वाले से कहो, फायर ब्रिगेड वालों से कि भाई आग वाग बुझाएं, वे लोग एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा महाराज जी, जनक जी ने बोला महाराज जी आप अपना प्रवचन चालू रखिए। थोड़ी देर बाद खबर आई, सैनिकों आए, कहा महाराज जो जंगल में आग लगी थी वो महात्माओं की कुटिया तक पहुंच गई है, महात्माओं की लंगोटी कम्बल कमंडलू आदि जल रहे हैं। इतना सुनते ही काफ़ी महात्मा लोग
प्रवचन छोड़कर अपनी अपनी कुटिया की ओर भागने लगे, परंतु वहाँ तो माया रूपी आग थी, बुझ गई। तो अनुभूति प्रकाश, देखो ऐसा समझ में आया। तो मतलब जनक जी केवल इसलिए याज्ञवल्क्य जी कथा नहीं सुनाते थे कि वो राजा थे, वो ज्ञानी भी थे, ठीक है, त्यागी भी थे। इसलिए देखो अनुभूति प्रकाश एक ग्रंथ है, उसमें श्री विद्यारण्य स्वामी ने एक जगह लिखा है क्या कि इंद्र राजादि देहेषु नाना भोज्यानि भक्षयन, स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन पर कौन बैठा है? बोले वो तो हमारे मन का एक कण है। ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि देशों का संचालन कर रहे हैं, ये कौन है? अरे भाई वो हमारे मन की एक कणिका है, एक छोटी सी किरण है। श्रीमद् भागवत में और मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि आत्मज्ञानी सेनापति हो सकता है, राजा हो सकता है, किसी को फांसी की सजा भी दे सकता है आत्मज्ञानी, ठीक है, ब्रह्मज्ञानी, सर्वलोकाधिपति हो सकता है, ज्ञान में आंख बंद करके नहीं बैठना होता है, अमुक स्थिति बनी रहे, अमुक भाव हमेशा बना रहे, उसे कोई तदात्म करना नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले श्लोक में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।